के बारे में बात करूं, जब मुझे कई बार कमेंट्स आते हैं हमारे दोस्तों से, एंटरप्रेन्योर से, फाउंडर से, वो कई बार मुझसे ये पूछते हैं, रितेश मिलियनेयर कैसे बने और पैसे कैसे कमाएं, सीरीज़ ए कैसे रेज़ करें, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स कैसे लेकर के आएँ। सब लाजमी सवाल हैं, सब इम्पोर्टेंट सवाल हैं, पर इन सारों के पीछे एक चीज़ जुड़ा हुआ है जो मैंने सोचा कि अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँ। शायद मैं भी जब अपनी कंपनी की शुरुआत कर रहा था, मैं आपकी तरह ही सोचता था, और मेरे हिसाब से क्यों ना सोचा जाए, बड़ा सोचने का कॉस्ट कुछ है नहीं, और अगर सोचेंगे नहीं तो अपनी तकदीर बनाएंगे कैसे। हम लोग सोचेंगे, मेहनत करेंगे, तभी तो अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि जितने लोग हमें देख रहे हैं वो सबके सब बहुत अच्छा करेंगे ज़िंदगी में, क्योंकि आपने समय निकाला है अपने नॉलेज को, अपने पर्सपेक्टिव्स को बेहतर करने के लिए। तो उसका मेरे लिए अब मेरा आपकी तरफ अप्रिसिएशन। पर साथ में मैंने सोचा कि आपको एक और चीज़ ही बताऊँ कि मंजिल या डेस्टिनेशन से ज़्यादा जो है जर्नी ज़रूरी होती है। और हर पार्ट ऑफ द जर्नी ना, जब डेस्टिनेशन पे आप पहुंचते हैं या पहुंचने वाले होते हैं, तब आपको और पसंद आता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं भी अपनी जर्नी के बीच में ही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने पीछे जर्नी देखा, उसका जो हर स्टेप था वो बहुत वैल्यूबल था। शुरू में बरसाती में रहना दिल्ली में, कभी घर से निकाले जाना, उसके बाद वाटर टैंक में एक टैंक से दूसरे टैंक पाइप से पानी मूव करना, कुछ होटल साइन करना, और उसके बाद कंपटीशन का आना, फिर वहाँ से जीत करके अपने बिजनेस को थोड़ा आगे बढ़ाना, और जब बढ़ाएं तब और बड़ी कंपटीशन आना। जब आप बड़ा स्केल का बिजनेस बनाएं तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी का चैलेंज आना, जब प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा करें तो फिर से ग्रोथ का चैलेंज, फिर उसके बाद कोविड के चैलेंज। तो ज़िंदगी में ये सारे पड़ाव आते रहते हैं। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि हर ऐसा जो एक्सपीरियंस है उसे पूरी तरीके से जिए। और कई बार ऐसा मन में आएगा कि मैं तो यहाँ पे हूँ, वहाँ तक कैसे जा पाऊँ, कोई रास्ता नहीं समझ आया। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं गाज़ियाबाद में वैभव खंड में रहता था, क्योंकि मेरे पास घर नहीं था, हमारे एक दोस्त ने मुझे ठहरने के लिए जगह दी थी, और मैं वैभव खंड से इंदिरापुरम स्टेशन आता था और वहाँ से गुड़गांव आता था या दिल्ली आता था काम करने। हर रोज़ 2-2 3-3 घंटे का रास्ता, और फिर शेयरिंग वाली ऑटो में काम पे जाना। शेयरिंग वाली ऑटो में भी कई बार पैसे ज़्यादा मांगते थे, तो हो सकता है कि आप कोई और जुगाड़ खोजें। उस समय ऐसा लग सकता है आपको कि शायद मैं जो बड़ा सपना देख रहा हूँ या देख रही हूँ उसका कोई रास्ता नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता था, कई बार अपने आप से सवाल पूछता था। पर मैं जब वापस देखता हूँ अपने आप को, मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंसेस शायद बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि आज कम से कम वो एक्सपीरियंसेस रहे मेरे साथ में, जिनको मैं बहुत अच्छे से याद करता हूँ कि जो आगे मौके मिले वो शुरू के मेहनत के कारण मिले। आज भी कई सारी चीज़ों में मतलब मेहनत कर रहे हैं कि आगे चल कर के और बेहतर करें, पर वो जो बहुत अर्ली स्टेज वाले चैलेंजेस रहते हैं वो वंस इन अ लाइफ टाइम होते हैं। उस जर्नी को पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए, और याद रखिए कि ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है कि अगर आज आप एक्स जगह पर हैं तो वाई जगह नहीं पहुंच सकते। आप अच्छा काम करते रहें। अगर एक ही डिसाइडर है कि कौन जीतेगा कौन नहीं, वो है कस्टमर। अगर कस्टमर आपके सामान खरीदने लग गए तो आपका बिजनेस बड़ा बनेगा और बहुत रिजल्ट्स आएंगे। कस्टमर आपका सामान नहीं खरीदते तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग नया आइडिया खोजेंगे, नया काम करेंगे और पहुँचेंगे उधर जरूर। तो आज मैं बस आपको यही बताना चाहता था कि डेस्टिनेशन तो दूर है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, पर वो डेस्टिनेशन के अंदर क्या हम लोग हर रोज़ का जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस आ रहा है उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करें और कहें कि ये हमें मौका मिला है, हम इसमें अपना बेस्ट कैसे दें। और अगर आप वो करेंगे तो आप पर्सनली ईच पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस को एंजॉय करेंगे, और उसके साथ साथ डेस्टिनेशन का जो फ्रूट होगा वो इवन स्वीटर।